मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय आज ज्योतिष से संबंधित एक विषय पितृदोष, प्रेत दोष, देव कृपा, जो कि आजकल सबके घर में कह लीजिए तो व्याप्त है। देखिए, पितृदोष जो है ये कह लीजिए कि पितृ हमको परेशान और हमको कष्ट नहीं देते, बस खाली इनकी कृपा नहीं प्राप्त होती है जब हम दूषित होते हैं। अच्छा, प्रेत दोष, ये प्रेत हमारे लिए कभी सहयोगी, हमारा कृपा नहीं कर सकते, ये हमारे लिए कभी अच्छे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कष्ट में होते हैं और ये हमारे परिजन भी होते हैं। लेकिन जब ये प्रेत से पितर में समाहित होते हैं तो हमारे लिए हितकारक हो जाते हैं, हमारी इनकी तब हमको कृपा प्राप्त है और हमारे शुभचिंतक हो जाते हैं। और जब तक ये प्रेत रहते हैं तब तक ये जब भी संपर्क में आएंगे तो कष्ट ही देंगे। और आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ की प्रेत दोष ना हो। और जब ये दोष होगा तो देव कृपा नहीं प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, और ये प्रेत दोष मुक्ति के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था की गई है कि पिंडदान और क्रियाकर्म करने की, कि ये प्रेत से मुक्त होके इसमें चले जाएं, मतलब पितृ में समाहित हो जाए। और जब ये इसमें चले जाते तो आपकी बढ़ोतरी करते हैं, अन्यथा ये जो है प्रेत दोष होता है तो समस्याएं कितनी आती हैं। संतान या तो ठीक नहीं होगी या होगी नहीं, और हो गई तो हो सकता है उसको जो है सफलता नहीं मिल रही है, बहुत परिश्रम मेहनत कर रहा है, आपके घर में तमाम बीमारी रोग बढ़ते जा रहे हैं, अनावश्यक के विवाद हो रहे हैं, ये प्रेत दोष होने। और फिर क्या लगता है, हालांकि ये होता भी है कि कभी कभी कोई कुछ करा दिया है, कुछ कर दिया है, नज़र दोष लग गया, ये सब भी बहुत जल्दी इससे आदमी संपर्क में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा दोष है घर का, लोगों का आज का। लेकिन आदमी इसकी व्यवस्था, अब देखिए क्या, अगर ये दोष होता है, पता चल रहा कन्या है, उसकी शादी नहीं है, उनको शादी हो गई, शादी टूट जा रही है, लड़का सफलता नहीं पा रहा, मेहनत परिश्रम सब कर रहा है, रोग आपके घर में बढ़ जा रहा है, रोग से मुक्ति नहीं मिल रही है, छोटे मोटे छोड़िए बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। मान लीजिए ये शरीर है, थोड़ी रोग व्याधि होती है, लेकिन एक जो है ऐसे रोग हो जाते हैं कि भोजन पानी भी आदमी का जो है ठीक नहीं रहता है। सब कुछ व्यवस्थाओं के बाद भी आदमी ये कहा जाए कि परेशान ही होता है। हम एक कुंडली के माध्यम से समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो ये जो है देव कृपा, फिर में आप पूजा पाठ खूब करते रहिए, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं प्राप्त होता जब तक ये व्यवस्थाएं आपकी ठीक नहीं होती। कौन सी? ये प्रेत दोष और पितृदोष। जब ये दोष होता है तो ये जो है आपके पितृ तो आपके ही है ना, जो आपको कुछ देने के ही लिए वो होते हैं, लेकिन इनको खुश करके रखना। अब खुश करके रखने के लिए पिंडदान, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, गायत्री संध्या, ये सब चीज़ें, या भगवत पुराण, ये सब चीज़ें पितरों को खुश करने के लिए, दूसरे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। अगर आप ये समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को भी आदमी अगर प्रेत योनि से मुक्ति दिलाता है
तो बहुत पुण्य का काम हो जाता है। लेकिन अब उस तरफ आदमी जो है नहीं ध्यान देता, नहीं करता, ये सबसे बड़ी समस्या है। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं जिससे कि आदमी उस कार्य को कर भी नहीं पा रहा है, व्यवस्था चाह कर भी नहीं कर पा रहा है, जो कि अनावश्यक के इधर उधर तमाम धन खर्च होता है, लेकिन ये कार्य नहीं हो पाता है। ये एक कुंडली के माध्यम से हम बताने का, ये इसे कन्या लग्न की कुंडली है। इसमें देखिए कैसे जो है पितृदोष से आदमी को दिक्कतें हुई हैं। ये देखिए कन्या लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी बुध है, और इस कुंडली में देखिए केतु, चंद्रमा, बुध और शनि, ये सारे ग्रह आकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और सूर्य और गुरु ये छठे घर में आके बैठे हुए हैं, और ये देखिए मंगल और राहु एकादश भाव में कर्क राशि के। और मंगल का, अब इसी को बताना चाहे, मंगल जो है कर्क राशि का है, कर्क राशि में, और वो स्वामी कहाँ का है, तीसरे घर का और आठवें घर का, अष्टमेश होकर के जाकर के एकादश भाव में बैठा है राहु के साथ। तो नीच राशि का वो भी है। अब देखिए राहु के साथ एक तो वैसे ही अंगारक योग बन जाता है, तो इस व्यक्ति के साथ में कितनी विषमताएं रही हैं वो मैं बताने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए ये कुंडली के माध्यम से, कन्या लग्न की कुंडली है, ये पितृदोष से पीड़ित रहा। 1981 से इस व्यक्ति की राहु की महादशा चालू होती है, और 1999 तक रही, क्योंकि राहु की दशा 18 साल की होती है। इस अवधि में पितृदोष के कारण जातक को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जातक की जन्म पत्रिका में देखिए ये अष्टमेश है, अष्टमेश जाकर के कहाँ बैठा है, एकादश भाव में नीच राशि का होकर। राहु के साथ स्थित लग्नेश बुध जो है, ये देखिए बुध की दृष्टि इस पे पड़ रही है, लग्नेश बुध, और लग्न का स्वामी है। और यहाँ पे देखिए शनि के राशि में बैठा है लग्नेश होकर के बुध जो है, और यहाँ पे दृष्टि भी डाल रहा है। तो बुध स्वग्रही शनि के साथ बैठा हुआ है, साथ युद्ध करते हुए पंचम भाव में है, साथ ही चंद्रमा और केतु भी स्थित है। इस प्रकार पितृदोष का योग बन रहा है। अब पितृदोष का योग बन रहा है, अब कष्ट क्या दे रहा है वो देखिए, इस जन्म पत्रिका में घटित हो रहा है। इस कारण जातक को कार्य क्षेत्र में और विवाह संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहा और परिवार में अनेक समस्याएं रही। राहु की महादशा समाप्त होने के पश्चात जातक, ये राहु की दशा जब समाप्त होती है तब इसकी अनुकूल स्थितियां बनती हैं। पितृदोष का उपाय भी करने पर इस जातक को उसके बाद, क्योंकि वैसे भी राहु की दशा समाप्त होती तो गुरु की दशा चालू हो जाती है, लेकिन इस व्यक्ति ने पितृदोष का सामना किया और बड़ा कष्ट उठाया है, क्योंकि 18 साल राहु ने इसको बड़ा
मतलब सारे कष्ट दिए, लाइफ में सफलता नहीं प्राप्त कर, लेकिन जब इस पितृदोष का उपाय किया है और दशा बदली है, मतलब तो इस व्यक्ति को उस चीज से मुक्ति प्रारंभ मुक्ति मिली है। और जातक के पितरों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि अब जब एक आदमी समय खराब होता है ना, तो पितर प्रेत ये सब कुछ नहीं, बेकार की बात है, सब खाली कर्म करो, यह भाव आदमी के अंदर रहते हैं, क्योंकि कष्ट भोगना है। और जो लोग इसके उपाय भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उपाय करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन पता चल रहा है कि जो है उपाय कुछ लोग करना चाहते, कुछ लोग करते नहीं, कुछ लोगों को अनुकूल माहौल में कुछ लोग को कष्ट उठाने पड़ते। और कल युग में इस समय ये व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, क्योंकि प्रेत दोष बढ़ता जा रहा है और पितरों से अब जो है आदमी को अनुग्रह नहीं प्राप्त हो रही है। पितृ हमारे लिए हमेशा सहयोगी होते हैं, हमारा उपकार ही करते हैं, और जब ये दोष होगा तब आपको देव कृपा प्राप्त नहीं होगी। घर में कुछ न कुछ आपकी समस्याएं, कलह, विवाद या अलगाव, क्योंकि देखिए जब ये प्रेत दोष ये सब बढ़ता है तो घर में मंगल तमोगुण बढ़ जाता है, और ये शुक्र शनि मंगल राहु ये तमोगुणी का है। और रजोगुणी का कौन सा है? देखिए शुक्र है और चंद्रमा बुध। हालांकि ये रजो ये सतोगुणी ग्रह है, इसको जो चंद्रमा है कहा जाता है ना, चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति ये सतोगुणी ग्रह हैं, और ये ग्रहों की ऊर्जाएं ही हमको प्राप्त होती है। तो मृतपिंड हैं जो परावर्तित हो करके हमको इनकी ऊर्जाएं, जो हम लोगों के शरीर में भी ऐसे तत्व जो कि इनको रिफ्लेक्ट करके हमको प्राप्त होती है, और उससे आपके घर में पता चल, बहुत से लोगों के घर में देखिए आप, एक आदमी की दशा खराब है तो दूसरे अगर ठीक है तो भी उसका परिवार जो है सर्वाइव करता रहता है। तो ये सतोगुणी ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, अगर ये आपके घर में इनकी ऊर्जाएं विद्यमान हो या पृथ्वी पर हो तो आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं खत्म। और आज के दौर में ये तीनों ग्रहों की ऊर्जाएं बहुत खराब है, नहीं है कहा जाए। देखिए इसका जो है, और ग्रहों की रक्षा के लिए सबसे अच्छा है कवच पाठ या मंत्र जाप, स्तोत्र, हवन, ये सबसे हम लोगों को बड़ा कृपा प्राप्त होती है। कवच का तो मतलब ही हो गया कि रक्षा करने का, और इनके जो है अगर मान लीजिए रक्त तो नहीं पहनता तो इनके यंत्र भी होते हैं, यंत्र तो बनाए जाते, जैसे मान लीजिए सूर्य का है, ये देखिए सूर्य का ये अग्नि तत्व ग्रह है, ऊर्ध्वगति को देता है। सूर्य का जैसे ये रथ यंत्र है, इसको भी अगर मतलब आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो इसका अगर
यंत्र बनवा करके पूजा पाठ करके सिद्ध करके इसको भी धारण करता है तो भी आदमी का बड़ा कल्याण करता है। इसी तरह से सभी ग्रहों का यंत्र बनता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि नहीं जो है रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, कुछ नहीं कर, तो उनके लिए ये रत्न यंत्र भी बहुत काम करते हैं। इसकी पूजा पाठ सिद्ध करके इसको आप धारण करते हैं तो भी बहुत राहत देगा। तो इस तरह से जैसे ये देखिए क्या है, शनि मंगल राहु और केतु, ये तमोगुणी ग्रह हैं। जब घर में मान लीजिए इनकी आप देखिए कभी भी इनकी दशा अंतरदशा, अगर इनकी स्थितियां गड़बड़ हैं तो आपको इनकी दशा अंतरदशा में कष्ट का सामना करना पड़ता है और परिवार में तमोगुण बढ़ जाता है। जैसे बहुत से लोगों के भाव होते हैं ना कि उनके मन में ये बात आती है कि हमको कुछ करा दिया, कुछ खिला दिया, कुछ कर दिया, तो इस तरह के ये सब भाव आदमी, जब ये दोष बढ़ता है, नज़र लग गई, कहीं कुछ हो गया, असफलताओं का सामना आदमी को करना पड़ता है, अनावश्यक है, पूरा परिवार उसमें सफ़र करता है। तो हम आज वीडियो इसी पर बनाया है, पितृदोष, प्रेत दोष और देव कृपा। चलिए आप हमारा वीडियो देखिए और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कोई विघ्न बाधा से परेशान होकर कोई उपाय कराना चाहते हैं या हवन पूजा पाठ किसी ग्रह दोष के लिए कराना चाहते, कार्य सिद्धि के लिए कोई कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके आप अपने कार्य के लिए प्राप्त कर सकते हैं।